जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मिनी एकादशी या कमला एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी हर 3 वर्षों में एक बार पड़ती है, इसलिए इसका महत्व तो और भी अधिक बढ़ जाता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मुझे सब मासों में सबसे अधिक प्रिय पुरुषोत्तम मास है, और पुरुषोत्तम मास में सबसे प्रिय तिथि एकादशी तिथि है। पद्मिनी एकादशी का व्रत करने और इसकी कथा को सुनने से मनुष्य के सभी पाप कट जाते हैं और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, और साथ ही साथ भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। वर्ष 2023 में पद्मिनी एकादशी का व्रत 29 जुलाई दिन शनिवार को रखा जाएगा। तो आइए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के चरणों का ध्यान करते हुए पद्मिनी एकादशी की पौराणिक कथा सुनते हैं। एकादशियों का श्रवण करते हुए अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, अब आप अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के संबंध में बताएं। इस एकादशी का नाम क्या है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है और इसके व्रत से किस फल की प्राप्ति होती है? कृपा करके ये सब मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, अधिक मास की एकादशी अनेक पुण्यों को देने वाली है। इसका नाम पद्मिनी है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। इस एकादशी के व्रत का विधान मैंने सर्वप्रथम नारद जी से कहा था। यह विधान अनेक पापों को नष्ट करने वाला तथा मुक्ति भक्ति प्रदान करने वाला होता है। इस एकादशी के व्रत के विधान और फल को बताने के पहले मैं तुम्हें पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा को सुनाता हूँ। इसे ध्यान पूर्वक सुनो। ये सुंदर कथा महर्षि पुलस्त ने नारद जी से कही थी। एक बार कार्तवीर ने रावण को बंदी गृह में बंद कर लिया था। उसे महर्षि पुलस्त ने कार्तवीर से विनय करके छुड़ाया था। इस घटना को सुनकर नारद जी ने महर्षि पुलस्त से पूछा, हे महर्षि, इस मायावी रावण को, जिसने सभी देवताओं सहित इंद्र को जीत लिया था, कार्तवीर ने उसे किस प्रकार जीता? कृपा करके मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तब महर्षि पुलस्त ने कहा, हे नारद, आप पहले कार्तवीर की उत्पत्ति की कथा सुनो। त्रेता युग में महेशमती नामक नगरी में कार्तवीर नाम का एक राजा राज्य करता था। उस राजा की 100 रानियां थीं। उनमें से किसी के पास भी राज्य का भार संभालने वाला योग्य पुत्र नहीं था। तब राजा ने सम्मान पूर्वक ब्राह्मणों को बुलाया और पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ कराए, किंतु सब व्यर्थ रहे। जिस प्रकार दुखी मनुष्य को भोग नीरस मालूम पड़ते हैं, उसी प्रकार राजा को भी अपना राज्य पुत्र बिना दुख में व्यतीत होता था। अंत में वह तप के द्वारा ही सिद्धियों को प्राप्त जानकर तपस्या करने के लिए वन को चला गया। उसकी पत्नी का नाम प्रमदा था, जो राजा हरिश्चंद्र की पुत्री थी। वस्त्र अलंकारों को त्याग कर अपने पति के साथ गंधमादन पर्वत पर चली गई। उस स्थान पर इन दोनों ने 10,000 वर्षों तक तप किया, किंतु सिद्धि प्राप्त न हो सकी। राजा की देह मात्र हड्डियों का ढांचा ही रह गई थी। यह देखकर प्रमदा ने श्रद्धा पूर्वक महासती अनुसुईया से पूछा, मेरे स्वामी को तप करते हुए 10,000 वर्ष व्यतीत हो गए हैं, किंतु अभी तक प्रभु प्रसन्न नहीं हुए जिससे मुझे पुत्र प्राप्त हो सके। इसका क्या कारण है? प्रमदा की बात सुनकर देवी अनुसुईया ने कहा, अधिक मास में जो कि 36 माह बाद आता है, यानी कि 3 वर्षों में केवल एक ही बार उसमें 2 एकादशियां होती हैं। उसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मिनी है और कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम परमा है। इसके जागरण और व्रत करने से ईश्वर तुम्हें अवश्य ही पुत्र देंगे। तत्पश्चात देवी अनुसुईया ने व्रत का विधान बताया। रानी प्रमदा ने देवी अनुसुईया की बतलाई गई विधि के अनुसार एकादशी का व्रत और रात्रि में जागरण किया। इससे भगवान विष्णु उस पर बहुत प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। रानी प्रमदा ने कहा, प्रभु, आप यह वरदान मेरे पति को दीजिए। रानी प्रमदा का वचन सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे रानी प्रमदा, मुझे अधिक मास बहुत प्रिय है। इसमें भी एकादशी तिथि मुझे सबसे अधिक प्रिय है। इस एकादशी का व्रत तथा
रात्रि जागरण तुमने विधान पूर्वक किया है, इसलिए मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ। इतना कहकर भगवान विष्णु ने राजा से कहा, हे राजन, तुम अपना इच्छित वर मांगो, क्योंकि तुम्हारी रानी ने मुझे प्रसन्न किया है। भगवान की अमृत वाणी सुनकर राजा ने कहा, हे प्रभु, आप मुझे सबसे उत्तम, सबके द्वारा पूजित तथा आपके अतिरिक्त देव, असुर, मनुष्य आदि से अजर पुत्र दीजिए, यानी कि आपके अलावा कोई भी मेरे पुत्र को हरा न सके। राजा को इच्छित वर देकर प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। तदोपरांत दोनों अपने राज्य को वापस लौट आए। इन्हीं के यहाँ समय आने पर कार्तवीर उत्पन्न हुए थे। ये भगवान श्री हरि के अतिरिक्त सबसे अजय थे। कार्तवीर ने रावण को जीत लिया था। ये सब पद्मिनी एकादशी के व्रत का प्रभाव था। इतना वृतांत सुनाने के उपरांत महर्षि पुलस्त्य वहां से चले गए। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये मैंने अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत बताया है। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह विष्णु लोक को अवश्य जाता है। फिर भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, अब इसके व्रत के फल और विधान को ध्यान पूर्वक सुनो। 10वीं वाले दिन व्रत को प्रारंभ करना चाहिए। इस दिन कांसे के पात्र का किसी भी रूप में प्रयोग नहीं करना चाहिए तथा मांस, मसूर, चना, ओड़ो, शहद, शाक, पराया अन्न, इन सब खाद्यों का त्याग कर देना चाहिए और हावेश भोजन ही करना चाहिए और नमक नहीं खाना चाहिए। 10वीं की रात्रि को भूमि पर शयन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः नित्य क्रिया से निवृत्त होकर दातून करनी चाहिए और 12 बार कुल्ला करके पुण्य क्षेत्र में जाकर स्नान करना चाहिए। उस समय गोबर, मृतका, तिल, कुश, आंवल की चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्नान करने से पहले शरीर पर मिट्टी लगाते हुए उसी से प्रार्थना करनी चाहिए, हे मृतके, मैं तुमको प्रणाम करता हूँ। तुम्हारे स्पर्श से मेरा शरीर पवित्र हो। सभी औषधियों से पैदा हुई और पृथ्वी को पवित्र करने वाली तुम मुझे शुद्ध करो। ब्रह्मा के थूक से पैदा होने वाली तुम मेरे शरीर को स्पर्श कर मुझे पवित्र करो। फिर हे शंख, चक्र, गदाधारी देवों के देव पुंडरीकाक्ष, आप मुझे स्नान के लिए आज्ञा दीजिए। इसके बाद वरुण मंत्र को जप कर पवित्र तीर्थों के अभाव में उनका स्मरण करते हुए किसी तालाब में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के उपरांत स्वच्छ और सुंदर वस्त्र धारण करके तथा संध्या तर्पण करके मंदिर में जाकर प्रभु का पूजन करना चाहिए। स्वर्ण की राधा सहित कृष्ण भगवान की मूर्ति और पार्वती सहित महादेव जी की मूर्ति बनाकर पूजन करना चाहिए। धान के ऊपर मिट्टी या तांबे का कुंभ रखना चाहिए। इस कुंभ को वस्त्र तथा गंध आदि से अलंकृत करके उसके मुंह पर तांबे, चांदी या सोने का पात्र रखना चाहिए। इस पात्र पर भगवान श्री विष्णु की मूर्ति रखकर धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, केसर आदि से उनका पूजन करना चाहिए। इसके बाद भगवान के सम्मुख नृत्य व गायन आदि करना चाहिए। उस दिन भक्त जनों के साथ प्रभु के सामने पुराण की कथा सुननी चाहिए। अधिक मास के शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी का व्रत निर्जल रहकर करना चाहिए। यदि मनुष्य में निराहार रहने की शक्ति न हो तो उसे जलपान या अल्पाहार से व्रत करना चाहिए। रात्रि में जागरण करके नृत्य और गायन करके प्रभु का स्मरण करते रहना चाहिए। प्रति पहर मनुष्य को भगवान श्री हरि या शंकर जी का पूजन करना चाहिए। पहले पहर में भगवान को नारियल, दूसरे पहर में बेल का फल, तीसरे पहर में सीताफल और चौथे पहर में सुपारी, नारंगी अर्पण करना चाहिए। इससे पहले पहर में अग्नि होम का, दूसरे में वाजपेयी यज्ञ का और तीसरे में अश्वमेघ यज्ञ का और चौथे में राजस्वी यज्ञ का फल मिलता है। इस व्रत से बढ़कर संसार में कोई यज्ञ, तप, दान या पुण्य नहीं है। एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को सभी तीर्थों और यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार सूर्य उदय तक जागरण करना चाहिए और स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। सभी पदार्थ भगवान की मूर्ति सहित ब्राह्मणों को दान देने चाहिए। इस तरह जो मनुष्य विधि विधान से प्रभु का पूजन तथा व्रत करते हैं उनका जन्म सफल हो जाता है और वे इस लोक में
अनेक सुखों को भोग कर अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसी ही नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।